जम्मू में छात्रों ने तवी पुल को जाम कर दिया है। लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोलने की मांग की जा रही है। पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो रही है। सीधा आपको बिना समय गवाए राजन के पास ले चलते हैं। राजन, क्या माहौल है वहां पर? पुलिस और छात्रों में झड़प के बीच खबर आ रही है। जी देखिए, अभी जी बिल्कुल 2 घंटे हो चुके हैं और ये रोड जो है जो तवी ब्रिज दोनों ट्यूब्स जो है वो बंद की हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट अभी भी धरने में बैठे हुए। क्या कहेंगे? जब तक मेरे फोन के पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। जब तक एसपी नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। इन्होंने मेरा फोन तोड़ा और उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी दी, बोले आप कि टांगे तोड़ेंगे मेरी। ये कैसी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे? हमें यहाँ पे अपना हक मांग रहे हो या हमें मारने की बातें कर रहे हैं, फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं हमारे साथ, उठा के हमें दूसरी जगह फेंक रहे हैं। कैसी पुलिस है हमारी? निकाला गया इनके जो सबसे पहला ये कोई राइट नहीं है इनका हमें मारने का। इन्होंने नेल्स मारे हमें उठा के, और फीमेल पुलिस भी आगे नहीं थी। और इवन फीमेल पुलिस ये बोल रही है, और जो ये टांगे तोड़ने की बात है ये मेल पुलिस ने हमारे साथ की है। जब तक यहाँ पे एसएसपी नहीं आएगा हम नहीं हटेंगे यहाँ से। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग आपने उठाई। हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग है। कश्मीर में मिल रही है, हम खुश है, हमें जम्मू में भी चाहिए। जम्मू का बच्चा वहाँ नहीं जा सकता है, वहाँ पे 6 महीने बंद रहती है, 4 महीने बंद रहती है बर्फ की वजह से यूनिवर्सिटी। हम वहाँ पे जाना फीजिबल हमारे लिए नहीं है, हमें यहाँ पे भी चाहिए। ये ब्रिज कब तक बंद रखेंगे? जब तक हमारे साथ जो असॉल्ट हुआ है हम उसके बाद की एसपी को बुलाओ। एसपी यहाँ पे जब तक एसपी सर यहाँ नहीं आएंगे, एसपी तुम काम करो। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि इनको असॉल्ट किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। हालांकि अभी रोड खुलवाने की कोशिश जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई थी, जब ये हाथापाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी इनकी हुई है। और इनका ये कहना है कि अब एसएसपी जम्मू यहाँ पे जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। पिछले 2 घंटे से यहाँ पे एक क्योस की स्थिति जो है वो पैदा हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे ये स्टूडेंट्स जो हैं ये यूनिवर्सिटी से निकले थे, लेकिन इस तरह से ये जो इनका प्रोटेस्ट है इतना तेज हो जाएगा ये किसने शायद सोचा नहीं था। लेकिन अब ये काफी लंबे समय से जो है पुलिस के साथ इनका जो झड़प है यहाँ पे हुई, और उसके बाद भी अभी रोड नहीं खुलने दिया है इन्होंने। और कुछ देर के लिए हालांकि रोड खोलने की कोशिश की थी पुलिस ने, लेकिन उसको नाकामयाब बना दिया इन छात्रों ने। और अब ये इनका कहना है कि पुलिस ने इन पे जिस तरह से हाथापाई की है, इनके साथ इन पे असॉल्ट किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे इन्होंने कहा कि आगे भी इसको ज्यादा तेज किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा इशू जो है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का बन चुका है इन स्टूडेंट्स के लिए। और ये स्टूडेंट्स जो है पीछे हटने वाले नहीं है। राजन, अगर तस्वीरें दिखाते दिखाते मैं यही कहूंगी कि हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारा प्रशासन है, उन्हें बिल्कुल भी ये मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है कि बच्चों के साथ कैसे डील किया जाता है। वो हमें फिजिकली असॉल्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमारी चीजों को डैमेज नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने वो आज दोनों चीजें की। ये उन्होंने मुझे उठाया और दूसरी जगह नीचे पटका, और मेरा फोन मेरी पॉकेट से बाहर निकल के गिरा और 2 टुकड़ों में टूट गया। और उसके बाद जब मैंने उनको कॉम्पनसेशन के लिए बोला कि मेरे को मेरे फोन की कॉम्पनसेशन चाहिए, एक मोबाइल पुलिस आके मुझे बोल रहा है कि फोन टूट गया, अब टांगे भी तोड़ेंगे। ये तोड़ो, फोन तोड़ो, कि यहाँ पे जो है पीछे हालांकि जो पुलिस ने कोशिश की है, ट्रैफिक को खोलने की भी कोशिश की गई है, और लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं। और आप दूसरी तरफ मेरे विजय दिखाएंगे आपको, मेरे विजय मेरे साथ आएंगे। यदि आपको दोनों ट्यूब्स जो है ये ब्रिज की बंद की हुई हैं। एक ट्यूब पे आप देख सकते हैं कि अभी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने इस ब्रिज को हालांकि जो है आंशिक तौर पे जो है खुलवाया है। अभी जो ट्रैफिक जो है जाम है वो स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है जम्मू स्थिति में, क्योंकि लाइफलाइन कही जाता है ये ब्रिज, तवी ब्रिज। और ये पुलिस बल जो है काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, और कोशिश इनकी यही है कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को खुलवाया जाए। और पीसफुली इन्होंने कहा कि बच्चे प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन ब्रिज को बंद नहीं कर सकते, ये पुलिस का कहना है। जी ठीक है राजन, इन बच्चों की ओर से जो समस्या उठाई जा रही है कि मौसम की वजह से वहां पे जाना फिजिबल नहीं होगा, बहुत क्लियर कट वर्ड्स में इस बच्ची ने कहा था जिससे आप बात कर रहे थे, ये अपने आप में कितना बड़ा मसला है? इसके अलावा और क्या मांगे हैं? वहां पर अलग अलग जो छात्र मौजूद हैं, आप कोशिश करें कि अलग अलग सबसे बातचीत करें और उनकी क्या क्या मांगे हैं और उसके पीछे वजहें क्या हैं ये भी जानें। ये देखिए, सबसे अहम वजह यह है कि इनका मानना है कि जो भेदभाव है वो जम्मू रीजन के साथ शुरू से हुआ है। और इनका कहना है चाहे इसकी शुरुआत तब हुई थी जब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का, जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया गया था, उसमें भी भेदभाव की बात की गई थी। ये कहा गया था कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो केवल कश्मीर संभाग के लोगों की ही सुनवाई करते हैं। और उसके बाद फिर संतोष ट्रॉफी की सिलेक्शन की बात की जाए, क्रिकेट की सिलेक्शन की बात की जाए, तो ये तमाम मुद्दे जो हैं एक तरह से एक कड़ी बने हैं इसकी। और उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसको कि
बड़गाम में अप्रैल में उसके काम शुरू होना था, उससे पहले ही इसको मुद्दा बनाया बीजेपी ने। और बीजेपी के RS पठानिया जो सीनियर नेता हैं, MLA हैं, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा और कश्मीर संभाग में इसको नहीं खुलने दिया जाएगा, जिसके बाद अब स्टूडेंट भी इसमें कूद पड़े। राजन, एक बात की क्लैरिटी दीजिए, क्या ये वही तवी पुल है जो कि 26 अगस्त 2025 को क्षतिग्रस्त हो गया था? क्योंकि उसके बाद तो कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। लोगों से बातचीत कीजिए जो वहां पुल पर मौजूद हैं, किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं। संभव हो तो किसी पुलिस वाले का रिएक्शन लेना, अगर पॉसिबल हो तो ले जरूर। आप क्या कहेंगी? अब हालांकि अब तरफ से काफी देर से पुल जो है वो बंद किया गया, आप जिस तरह से आपने मांग उठाई है, आपको लगता है कि कुछ फर्क आएगा इससे? जी देखिए, फ़र्क तो आना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे आज सड़कों पे उतरे हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, हम अगर आज सड़कों पे उतरे हैं, हम अपनी डिमांड्स को रखने के लिए उतरे हैं, क्योंकि 2 फरवरी को शायद से सेशन स्टार्ट है। हम चाहते हैं हमारे MLAs वहाँ पे आवाज़ उठाएं, हमारी रिप्रेजेंटेशन दी जाए कि भाई NLU अगर आ रहा है, सेक्शन 3 कह रहा है कि 2 बन सकते हैं। मुझे लगता है अब जम्मू के बच्चे को पता होगा कि सेक्शन 3 2 NLU बनाने की पावर देता है। तो अगर ऐसी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो 2 NLU आने चाहिए। और हमारे CM साहब को भी पता चलना चाहिए कि जम्मू के बच्चे भी अवेयर हैं। बिल्कुल, मेरे पीछे दिखाएंगे, अभी भी जो है पुलिस काफी संख्या में मौजूद है और हालांकि एक जो ट्यूब है वो खोल दी गई है, लेकिन अब दूसरी तरफ जो है ये अभी भी स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे जमा है, जिनको लेकर मेरे अगर विजय दिखा पाएंगे कि गाड़ियों को रोकने की जो कोशिश हो रही है वो दिखाएं आगे जाके। तो ये देखें कि अभी भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से चले भी गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को लगातार जो है चलते हुए। अब जबकि पुलिस ने जो कुछ बल का भी इस्तेमाल किया यहाँ पे इसको खोलने के लिए, और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जो है वो चल पड़ा है दोनों ट्यूब पे, और जो अब स्टूडेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि 2.5 घंटे तक तो ये चला है यहाँ पे प्रोटेस्ट। ये कहीं ना कहीं NLU का जो इशू है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उसको काफ़ी जो है आज हाईलाइट बच्चों की तरफ से किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अब बच्चे भी यहाँ से निकलते हुए और पुलिस भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद जो है ये मामला सुलझ जाएगा और हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है मामला सुलझ गया, सब ठीक हो गया? सब ठीक हो गया। तो अब देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पे पहुंचे और सब ने जो है बच्चों को कन्विंस किया और काफी लंबे समय तक जो है ये प्रोटेस्ट चला। उसके बाद अब जो है आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, लेकिन राजन, ये कह देना कि सब ठीक हो गया, पुलिस की ओर से ठीक क्या हो गया है? क्या मांगों पर सहमति बनती नजर आई है या छात्रों का गुस्सा खत्म हो गया? क्योंकि जब आपसे बात कर रहे थे तो छात्र बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे, आग बबूला हुए थे जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया। ठीक क्या हो गया ये समझाइए और बात करिए छात्रों से कि वाकई क्या कुछ ठीक हुआ है? जो है छात्र, ये देखिए छात्र अब यहाँ से जो है वो ज्यादातर छात्र निकल चुके हैं, रोड जो है वो खुल चुका है। यानी कि छात्रों का ये कहना है कि अब जो है इस प्रोटेस्ट को अगले आने वाले दिनों में तेज किया जाएगा। यानी कि अब जो है काफी संख्या में पुलिस बल था। पिछले 2.5 घंटे से ये जो यहाँ पे रस्साकशी है जम्मू कश्मीर पुलिस और इन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें चली, और उसके बाद जो है अब ये प्रोटेस्ट जो है खत्म हो चुका है और तितर बितर हो चुके हैं स्टूडेंट। यानी कि अब ट्रैफिक का फ्लो जो आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो दिखाएंगे कि पीछे कितना ट्रैफिक जो है वो फंसा हुआ था, अब जो वो ट्रैफिक खुला है और ये सीधे जो है नीचे की तरफ आ रहा है। और ये बताता है कि जो स्टूडेंट हैं वो तितर बितर हो चुके हैं। हालांकि अपनी नई रणनीति वो बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, वापस जो है इकट्ठे होकर ये फैसला लेंगे कि अब उनको आगे क्या करना है। क्योंकि अभी भी जो स्टूडेंट हैं वो एग्रीव्ड है, स्टूडेंट में अभी भी गुस्सा है इस बात को लेकर के उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जब तक कि कोई पुख्ता बयान इसमें नहीं आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक मुझे लगता नहीं है कि ये प्रोटेस्ट रुकने वाला है। और अब जो है एक राहत की सांस आम लोगों ने यहाँ पे ली है, क्योंकि अब रास्ता खुल चुका है और लोग जो हैं जैसे एक नॉर्मल जो ट्रैफिक है वो अब आप सामने देख सकते हैं। जी ठीक है राजन, शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अब देख रहे हैं किस तरीके से छात्र भड़के हुए हैं, लेकिन सड़कों पर छात्र क्यों आए हैं? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू में ये प्रदर्शन चल रहा था, जिसे आप देख रहे थे। सीएम के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन है ये। सीएम ने कश्मीर में कॉलेज खोलने को कहा था। ये तमाम बातें हैं जो कही गई है। छात्रों की मांग ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो जम्मू में खोली जाए, क्योंकि जम्मू हमेशा से अनदेखी का शिकार रहा है और मौसम के मद्देनजर भी जम्मू में यूनिवर्सिटी खोलना ज्यादा फिजिबल होगा। ये बातें तमाम जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर से कही गई।
खून निकाला गया इनके। जो सबसे पहला ये कोई राइट नहीं है इनका हमें मारने का। इन्होंने नेल्स मारे हमें उठा के, और फीमेल पुलिस भी आगे नहीं थी। और इवन फीमेल पुलिस ये बोल रही है, और जो ये टांगे तोड़ने की बात है ये मेल पुलिस ने हमारे साथ की है। जब तक यहाँ पे एसएसपी नहीं आएगा हम नहीं हटेंगे यहाँ से। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग आपने उठाई। हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग है, कश्मीर में मिल रही है, हम खुश है, हमें जम्मू में भी चाहिए। जम्मू का बच्चा वहाँ नहीं जा सकता है, वहाँ पे 6 महीने बंद रहती है, 4 महीने बंद रहती है बर्फ की वजह से यूनिवर्सिटी। हम वहाँ पे जाना फिजिबल हमारे लिए नहीं है, हमें यहाँ पे भी चाहिए। ये ब्रिज कब तक बंद रखें? जब